मेरा जो एफबी फेसबुक पेज है और इंस्टा आईडी है, उस पे कुछ लोगों के द्वारा खुद का पॉर्न फोटोज़, न्यूड वीडियोज़ मुझे भेजा जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है, रेप कर देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो ये कुछ लोग के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, मरवा देंगे, गोली चलवा देंगे, रेप कर देंगे। पर्ची मेरे हाथ से छीन लिया गया, आप देखे होंगे वो वीडियो। तो हम लोग नहीं डरते हैं। इतना विश्व का सबसे बड़ा संगठन मेरे साथ है, मेरे भाई साथ हैं, मेरी बहनें साथ हैं, तो हम लोग तो डरते हैं। हमारा पहला मुद्दा है वुमेन सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और लड़कियों का सेफ्टी का ध्यान रखना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जब तक लड़कियाँ सेफ नहीं रहेंगी तो कैसे पढ़ेंगी और फिर कैसे आगे बढ़ेंगी। इन मुद्दों को लेकर के और फीडबैक क्या मिल रहा है, क्या कह रहे हैं बच्चे? से बिल्कुल पूरे बच्चे सपोर्ट में हैं और जितना हमारा भाई लोग हैं जो छात्रावास में रहते हैं, उन लोग के लिए भी हम लोग को काम करना है। उनका भी मुद्दा है, जैसे कि छात्रावास सिर्फ कहने का छात्रावास है, उस वहाँ का बिल्डिंग का स्थिति इतना जर्जर है ना कि अगर आप कभी जाएंगी तो वहाँ का बिल्डिंग का स्थिति हालांकि हूँ और मैं कहूँगी अगर बाकी कॉलेज से कम मैं कंपेयर भी ना करूँ, अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो वो बहुत स्तर पे बहुत अच्छी है, वो बहुत बेटर है। बिकॉज वी आर गेटिंग बेटर क्लासेस, हमारे फैकल्टी मेंबर्स है, वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब बात यूनिवर्सिटी की आती है तो यूनिवर्सिटी में केवल मगध महिला कॉलेज नहीं है, केवल पटना वुमेंस कॉलेज नहीं है, वी हैव मैं ये चाह रही हूँ इसमें पटना यूनिवर्सिटी ने बहुत महिला कैंडिडेट को टिकट दिया है। सो दे आर चेंजिंग, दे आर प्रोवाइडिंग अस इक्वालिटी एंड विद दैट इक्वालिटी तो हमें मिल रही है, बट बात इक्विटी की आती है। सो अगर वो मिले तो बहुत बेहतर। और बात रहे कि सबके अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं, बट व्हाट आई बिलीव सब बस इतना ही चाह रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के फेवर में काम करना। लेकिन चेंजेस तब आती है ना जब आप उनके पर्सनालिटी, उनके रियल नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर के बीते कुछ दिनों से लगातार खबरें जो है हम आप तक साझा कर रहे हैं। बवाल भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, हो हंगामा होता है और ये चुनाव बिहार ही नहीं देश भर में चर्चा का विषय जो है वो रहता है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर एबीपी की ओर से अनुष्का कुमारी हैं। इनके साथ आपको इनके समर्थक जो है वो भी दिखाई दे रहे होंगे। और पटना के मगध महिला कॉलेज इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हमारे इर्द गिर्द तस्वीरें देखिए, शाम का वक्त है लेकिन अभी भी छात्रों में जो जोश है, उमंग है, वो कम नहीं हो रहा है। अनुष्का से सवाल होगा कि जब चुनाव लड़ रही हैं, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगी, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगी, क्या कुछ इनका खुद का ओपिनियन होगा। पहले तो अनुष्का ये बताइए कि कल से आप काफ़ी ज़्यादा विवादों में हैं, कुछ फोटोज़ को लेकर के, वीडियोज़ को लेकर के, डर लग रहा है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, डर तो है ही नहीं, डरते नहीं हम लोग। कुछ लोग के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, मरवा देंगे, गोली चलवा देंगे, रेप कर देंगे। पर्ची मेरे हाथ से छीन लिया गया, आप देखे होंगे वो वीडियो। तो हम लोग नहीं डरते हैं। इतना विश्व का सबसे बड़ा संगठन मेरे साथ है, मेरे भाई साथ हैं, मेरी बहनें साथ हैं, तो हम लोग तो डरते नहीं है ना, किसी से नहीं डरते। इतने सारे कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हो गया? जी बिल्कुल, क्योंकि जब एक लड़की समाज के जंजीर को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है ना, तो कुछ वैसे लोग, सो कॉल्ड लोगों के द्वारा इस तरीके का कुकृत्य को किया जाता है। किन मुद्दों को लेकर के आप जा रही हैं, कन्विंस कैसे कर रही हैं, लोगों को क्या बता रही हैं? जी बिल्कुल, हमारा पहला मुद्दा है वुमेन सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और लड़कियों का सेफ्टी का ध्यान रखना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जब तक लड़कियाँ सेफ नहीं रहेंगी तो कैसे पढ़ेंगी और फिर कैसे आगे बढ़ेंगी। इन मुद्दों को लेकर के और फीडबैक क्या मिल रहा है, क्या कह रहे हैं बच्चे? से बिल्कुल पूरे बच्चे सपोर्ट में हैं और जितना हमारा भाई लोग हैं जो छात्रावास में रहते हैं, उन लोग के लिए भी हम लोग को काम करना है। उनका भी मुद्दा है, जैसे कि छात्रावास सिर्फ कहने का छात्रावास है, उस वहाँ का बिल्डिंग का स्थिति इतना जर्जर है ना कि अगर आप कभी जाएंगी तो वहाँ का बिल्डिंग का स्थिति आप दिखाइएगा, काफ़ी जर्जर स्थिति है। उन लोग के हॉस्टल में मेस नहीं है, सिर्फ कहने का छात्रावास है। उन लोग रह रहे हैं लॉज की तरह, खुद से खाना बनाते हैं, देन कॉलेज जाते हैं, देन लाइब्रेरी जाते हैं और बहुत तरीके का समस्या उनको आ रही है। तो उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नारे भी लग रहे हैं, लेकिन जब ये सब आप प्रोटेस्ट या जो भी कर रही हैं काम वगैरह इलेक्शन को लेकर के, बहुत कम, महज कुछ ही दिन बाकी रह गए, ऐसे में जब ये आपके साथ हुआ तो घर वाले की ओर से प्रेशर नहीं आया कि छोड़ दो ये सब, मत करो ये सब? नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं आया हमारे घर वाले की तरफ से। बोला गया कि ठीक है, तुम छात्र नेता हो, तुमको छात्र के हित में काम करना है ना। और ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे जैसी कितनी लड़कियां हैं जिनके साथ होता है ऐसा चीज़। आज मैंने साइबर थाना में एक एफआईआर भी दायर किया है, शायद आपको खबर होगा इस बात का।
मेरा जो FB फेसबुक पेज है और इंस्टा आईडी है, उस पे कुछ लोगों के द्वारा खुद का पॉर्न फोटोज़, न्यूड वीडियोज़ मुझे भेजा जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है, रेप कर देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो ये सब चीज़ को लेकर मैं आज साइबर थाना गई थी विथ एविडेंस और मैंने FIR दायर किया है। एबीपी का लास्ट टाइम जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बेहतर था, तो इस बार जिम्मेदारी कंधे पर ज़्यादा है कि हाँ जो परफॉर्मेंस बेहतर था इस बार जो मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, कुछ ऐसा है? ये BBP अपने आप में एक ब्रांड है और हम लोग देश हित समाज हित में बात करने वाले लोग हैं, तो हम लोग का परफॉर्मेंस का बात किया जाए तो वो तो कहना ही नहीं है, ज़बरदस्त है। क्या बिल्कुल। कह रहे साथ में, जीत होगी इस बार? जीत 100% होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी के हित के लिए काम करती है। 100% जीत है। पिछला बार भी हमने तैयारी पूरा जोड़ तोड़ तरीके से हो रहा है, अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अब कितना अंतर से जीतेंगे उस समय बताएगा। 28 तारीख आपको पता चलेगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनरल सेक्रेटरी पद की उम्मीदवार प्रिया सिंह है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे तैयारियां कैसी चल रही है। जी, पहले तो नमस्कार आप सभी को। तैयारियां की बात करें तो छात्र संघ चुनाव एक ऐसा फेस्टिवल है स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे दे कैन चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, दे कैन मेक देयर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। सो अगर बात की जाए कि हमारी तैयारियाँ क्या है, तो पहले तो मैं मैनिफेस्टोज पे बात करना चाहूँगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस बार बस एक 3 लोगो है, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। जो पटना यूनिवर्सिटी का एक हिस्टोरिक मोमेंट आ रहा है कि जो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो वो चीज़ है वो बहुत स्ट्रिक्ट था, बट अगर आज आप देखें वो बहुत लिबरल है। परीक्षा अगर प्रॉपर कंडक्शन हो और परिणाम जो समय पे हो तो पटना यूनिवर्सिटी कैन बी वेरी बेटर। एंड इन मैनिफेस्टोज हमारे पटना यूनिवर्सिटी को बोला जाता है वेरी ग्लोरियस हिस्ट्री, बट अब हम बात करें बस हिस्ट्री था में चले जा चुके हैं, वो प्रेजेंट में कुछ रहा नहीं है। सो फॉर दैट वी नीड अकेडमिक रिफॉर्म्स, वी नीड कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम सेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनको प्रॉपर दिया जाए। एंड अभी CBCS पैटर्न लागू हुआ है पटना यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद। सो देयर इन 4th ईयर वी हैव टू डू रिसर्च, वी वांट प्लेसमेंट सेल, तो क्या वो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कर रही है? अगर आप शिक्षा ही नहीं दे पा रहे तो आप सुरक्षा कहाँ से दीजिएगा? और सेकेंड, देयर शुड बी अ सोशल वेलफेयर आई मीन स्टूडेंट सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट। जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो बहुत निजी स्तर से अगर मैं शुरू करूँ तो यहाँ पे एक आपको वॉशरूम तक नहीं मिलेगा, तो आप फिर ये क्या बात करें, क्लास में बेंचेस आ जाएंगी। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में लड़कियों को सुरक्षा देना चाह रहे हैं तो उनके बहुत निजी स्तर पे काम करिए, बहुत बेसिक नीड पे काम करिए, फिर आप आगे जाइएगा, चाहे वो पिंक पेट्रोलिंग हो या CCTV है। एंड सेकेंड थिंग वी वांट अ वेरी स्किलफुल एंड opportunity Patna University, where Patna University provide opportunity to the people, because यहाँ स्कूल में तो पढ़ाइयाँ हो जाती हैं लेकिन कॉलेज में बच्चे बस केवल पढ़ने नहीं आते हैं, वो अपना करियर बनाने आते हैं, वो स्किल से आते हैं। आप भी इसी कॉलेज की हैं, यहाँ पे भी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है यहाँ पर? मैं मगध महिला की हूँ और मैं कहूँगी अगर बाकी कॉलेज से मैं कंपेयर भी ना करूँ, अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो वो बहुत स्तर पे बहुत अच्छी है, वो बहुत बेटर है, बिकॉज वी आर गेटिंग बेटर क्लासेस, हमारे फैकल्टी मेंबर्स है, वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब बात यूनिवर्सिटी की आती है तो यूनिवर्सिटी में केवल मगध महिला कॉलेज नहीं है, केवल पटना वुमेंस कॉलेज नहीं है, वी हैव मोर कॉलेजेस, वी हैव BN कॉलेज, वी हैव पटना कॉलेज, वी हैव पटना साइंस कॉलेज। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सभी कॉलेजेस के जो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं सभी का यही हाल है? जी नहीं, मैं हाल नहीं कह रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ अगर किसी कॉलेज में डेवलपमेंट है, मान के चलो मैं मगध महिला कॉलेज की साइकोलॉजी की छात्रा हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे कमियाँ क्या हैं, लेकिन अगर बाकी कॉलेजेस में भी इस तरीके का आपको सुविधाएं प्रोवाइड किया, जो हम पटना वुमेंस की बात करते हैं, अगर उसका 50% भी अगर हमारे पटना यूनिवर्सिटी के बाकी कॉलेजेस में जाए, तब हम 1% के लिए सोच सकते हैं कि हम ये डिमांड कर सकते हैं हमारे पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहलाने लायक भी हो सकता है। और जब जा रही हैं लोगों के बीच में फीडबैक क्या मिल रहा है, क्योंकि इस बार बहुत सारे गर्ल्स जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं वो हैं, तो लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बेसिकली जो गर्ल्स होती हैं इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के, सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो आपने कहा, तो उन लोगों से अलग या फिर डिफीट कैसे होगा? मैं ये चाह रही हूँ, इस बार पटना यूनिवर्सिटी ने बहुत महिला कैंडिडेट को टिकट दिया है, सो दे आर चेंजिंग, दे आर प्रोवाइडिंग अस इक्वालिटी, एंड विद दैट इक्वालिटी तो हमें मिल रही है, बट बात इक्विटी की आती है। सो अगर वो मिले तो बहुत बेहतर। और बात रहे कि सबके अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं, बट व्हाट आई बिलीव सब बस इतना ही चाह रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के फेवर में काम करना, लेकिन चेंजेस तब आती है ना जब आप उनके पर्सनालिटी, उनके रियल सेल्फ को जानो, बिकॉज यहाँ मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन काम उनको करना है ना। यहाँ बच्चे नेता बनने तो बाद में आते हैं, पहले वो हित में काम करने आते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ मेरा अप्रोच क्या डिफरेंट है, सो दैट विल बी वेरी सिंपल, वी आर सो
ग्राउंडेड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो अपने कल्चर अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते आया है। वी आर द पीपल जो आपको इंडिया में हर एक प्लेस पे मिल जाएंगे। वी आर द वन हु सर्व टू द सोसाइटी। तो हमारा ये अप्रोच है, अगर आप हमें वोट कर रहे हैं तो वी आर नॉट जस्ट द वन जो बस प्रॉमिस निभाए। वी आर द वन हु विल बी अवेलेबल फॉर यू, इधर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो एक आखिरी सवाल होगा, जीतने के बाद जो भी प्रॉमिसेस कर रही हैं वो क्या ज़मीनी स्तर पर दिखाई देंगे लड़कियों के लिए? जी बिल्कुल दिखाई दे, और ये कोई प्रॉमिसेस नहीं है। दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। प्रॉमिसेस तब होती है ना जब मैं बोलूँगी कि मैं एक यहाँ पे एक बूथ लगवा दूँगी, मैं ये लगवा दूँगी, मैं वो लगवा दूँगी, लेकिन बात है जो निजी स्तर पे मैंने काम करना है, मुझे काम करना है, तो वो तभी कनेक्ट हो पाएगा जब एक एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट के बीच में ब्रिज रहे। एंड वी रियली वांट टू बी दैट ब्रिज, सो वी कैन बेटर, वी कैन डू a very beautiful Patna University, a safe campus and a literate and intellect campus. चलिए, तो चुनाव में बहुत ही कम वक्त जो है वो रह गया है और यहाँ पे आपको अब शाम के वक्त जो भीड़ है वो लगभग कम दिखाई दे रही होंगी, लेकिन कैंडिडेट्स का जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है। कैंडिडेट जो है इस बात को लेकर के ताल ठोक रहे हैं कि हमारे पास जो मुद्दे हैं, हम जो जीतने के बाद काम करेंगे वो ऑपोजिशन से बहुत स्ट्रांग है। तो चुनाव को लेकर के हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज है। सुगबुगाहट जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, जो प्रेसिडेंट पोस्ट को लेकर के हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट को लेकर के हो, जो लोग हैं वो तो यहाँ पर हैं ही, लेकिन अब ऐसे में 28 तारीख का जो दिन है वो बहुत ही दिलचस्प है। लोग जो है तैयारियों में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर जो पर्ची हैं जो कि इलेक्शन से पहले बांटे जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पूरा कॉलेज परिसर है वो उससे भरा पड़ा है और ऐसे में जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं अपने अपने पार्टीज़ के ओर से जो पर्चियाँ हैं वो यहाँ पर देते नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वोट है वो यहाँ दिखाएं। अब आपको पता है तो बहुत सारे वुमेंस कैंडिडेट भी हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर के खड़ी हो रही हैं। वुमेंस सेफ्टी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के, जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको लेकर के ये सामने नज़र आ रही हैं। क्या कुछ कह रही थी अनुष्का कुमारी, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।